ज़ैद अपडेट्स के व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह कोरोना के बायस चल बसे। वो गुज़श्ता एक माह से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। दोस्तों, इस खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बाकायदगी से मिलती रहें। दोस्तों, फ्लाइंग सिख या उड़न सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह ने एशियन गेम्स में 4 सोने के तमगे जीते थे और 1960 के रोम ओलंपिक्स में 400 मीटर के फाइनल में चौथे नंबर पर रहे थे। 2013 में इनकी ज़िंदगी पर मबनी बॉलीवुड की फिल्म भाग मिल्खा भाग रिलीज़ की गई थी। दोस्तों, दौड़ के शोबे में मिल्खा सिंह के कारनामे अफसानवी शोहरत के हामिल हैं। उन्होंने बैनुल अक़वामी एथलेटिक चैम्पियनशिप में 5 तलाई तमगे जीते थे और सन 1959 में उन्होंने 80 बैनुल अक़वामी रेसेस में से 77 में कामयाबी हासिल की थी। दोस्तों, मिल्खा सिंह ने 1958 में इंडिया के लिए दौलत मुश्तरका के खेलों में पहला तलाई तमगा भी हासिल किया था। बर्रे सगीर की तकसीम से कबल सिंह एक छोटे से गांव में बड़े हुए थे। उनके बचपन में हिंदुस्तान पर बरतानवी राज था। मुल्तान के एक दूर दराज गाँव में रहने वाले 9 उम्र मिल्खा सिंह ने 1947 में तकसीम हिंद और क़याम पाकिस्तान के दौरान अपने वालिदैन और 7 बहन भाइयों को कत्ल होते देखा था। जब इनके वालिद मरने लगे तो उन्होंने मिल्खा सिंह से जो आखिरी अल्फाज कहे थे वो ये थे, भाग मिल्खा भाग। और उन्होंने ज़िंदगी की खातिर जान की बाजी लगा दी और भाग निकले। व्यूअर्स, इस 9 उम्र ने पहले अपनी जान बचाने की खातिर दौड़ना शुरू किया और फिर बाद में तमगे जीतने के लिए दौड़ते रहे। 1947 में यतीम की हैसियत से इंडिया पहुंचने के बाद ज़िंदगी की बका की खातिर उन्होंने छोटे मोटे जराइम तक किए, यहाँ तक कि इन्हें इंडियन फ़ौज में जगह मिल गई और वहीं इन्होंने अपनी एथलेटिक सलाहियतों को दरियाफ्त किया। मिल्खा सिंह ने 1958 में कार्डिफ में मुनक़िद कॉमनवेल्थ गेम्स में तलाए तमगा भी जीता था और रोम ओलंपिक्स में 400 मीटर में चौथी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए थे। 1960 में लाहौर पाकिस्तान में मुनक़िदा एक बैनुल अक़वामी एथलेटिक मुकाबले में इन्हें 200 मीटर रेस के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए मदऊ किया गया। 1947 में फ़रार होने के बाद से वो पाकिस्तान वापस नहीं आए थे और इब्तदाई तौर पर वहाँ जाने से इनकार कर दिया, लेकिन बिल आखिर वो पाकिस्तान आ गए, जहाँ इनके सख्त हरीफ पाकिस्तान के अब्दुल खालिक भी स्टेडियम में मुकाबले के लिए मौजूद थे। मिल्खा ने इस रेस में कामयाबी हासिल की, जबकि अब्दुल खालिक को कांसी के तमगे पर सब्र करना पड़ा। दोस्तों, पाकिस्तान के दूसरे सदर जनरल अयूब खान ने मुकाबले में कामयाब लोगों को मेडल से नवाजा था। उन्होंने मिल्खा सिंह को इस दिन जो नाम दिया वो इनकी ज़िंदगी के साथ वाबस्ता रहा और लोग उन्हें इसी नाम से आज भी याद करते हैं। मिल्खा सिंह ने बाद में BBC को बताया था कि फ्लाइंग सिख का खिताब इन्हें पाकिस्तान ने दिया था और वो इसके शुक्रगुजार हैं। व्यूअर्स, सन 2012 में इन्होंने बताया कि मेडल देते वक्त अयूब खान ने पंजाबी ज़बान में कहा, मिल्खा सिंह तुसी पाकिस्तान दे विच आके दौड़े नहीं, तुसी उड़े हो। आज पाकिस्तान तेनू फ्लाइंग सिख दा खिताब देंदा है। मिल्खा सिंह ने 2012 में दिल्ली के गोल्फ क्लब में ख़वातीन की एक गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान ये बात बताई और वो जज्बाती होकर कहने लगे कि इस एजाज़ के लिए मैं पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पाकिस्तान से आने वाले गोल्फर से माफ़ी मांगते हुए मिल्खा सिंह ने कहा, मैंने 1960 में लाहौर में होने वाली एक दौड़ में हिस्सा लेने की दावत को ठुकरा दिया था क्योंकि मैं इस वक्त तक तकसीम की दर्दनाक यादों को भुला नहीं पाया था। तकसीम के दिनों को याद करते हुए वो कहते हैं, मैंने इस वक्त लाशों से भरी ट्रेनों को जो देखा था वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो पा रही थी। इन्होंने बताया कि इनके पाकिस्तान न जाने की खबर अगले दिन के अखबारों की सुर्खियां बनी थी कि मिल्खा सिंह पाकिस्तान दौड़ने नहीं जाएंगे। जब ये खबर इस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू को मिली तो उन्होंने मिल्खा सिंह को बुलवाया और सारी बातें जानने के बाद इन्हें समझाया कि सारी पुरानी बातें भूलकर लाहौर जाओ, आज से तुम्हारे माँ बाप इंडिया और पाकिस्तान हैं। इसके बाद मिल्खा सिंह वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुँचे। उन्हें खुली जीप में लाहौर ले जाया गया। 15 किलोमीटर तक सड़क के दोनों तरफ खड़ी भीड़ के हाथों में इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के परचम लहरा रहे थे। मिल्खा सिंह जब पाकिस्तान पहुंचे तो अगले दिन के अखबारात की सुर्खियां थीं, इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर।
मिल्खा सिंह का कहना है कि पूरी दुनिया मुझे फ्लाइंग सिख कहती है, लेकिन ये कम लोगों को मालूम है कि ये खिताब मुझे पाकिस्तान ने दिया है। अगरचे उन्होंने कभी भी ओलंपिक तमगा नहीं जीता था, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश थी कि इंडिया के लिए किसी और को ये मेडल जीतना चाहिए। मिल्खा सिंह ने एक बार बीबीसी को बताया था कि वो रोजाना 6 घंटे दौड़ते हैं और ये भी बताया कि मैं इस वक्त तक रुकता नहीं जब तक मैं अपने पसीने से एक बाल्टी ना भर लूं। मैं खुद पर इतना जोर देता हूं कि आखिर बेहोश होकर गिर पड़ता हूं और अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है, जहां मैं खुदा से दुआ करता हूं कि आइंदा मोहतात रहूंगा, लेकिन फिर ठीक होने के बाद वही काम करता हूं। जब इनकी जिंदगी पर मबनी फिल्म 2013 में रिलीज हुई तो मिल्खा सिंह ने बीबीसी को बताया कि ये अगली नस्ल को मुतासिर करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में हमारे पास कुछ भी नहीं था, एथलीटों और दूसरे खेलों के खिलाड़ियों ने ज्यादा पैसा नहीं कमाया, हमने तारीफ और नाम कमाने के लिए काम किया, लोगों की तारीफ ने हमारी हौसला अफजाई की, हम मुल्क के लिए दौड़ते रहे। दोस्तों, भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के साबिक ओलंपियन मिल्खा सिंह इंतकाल कर गए हैं। 91 बरस के मिल्खा सिंह कोरोना के मर्ज में मुब्तला थे और गुज़श्ता 1 माह से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मिल्खा सिंह के बेटे ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने वालिद की मौत की तस्दीक कर दी है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।